गार्लिक के फायदे बहुत हैं पर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए दोस्तों। तो लहसुन को भारतीय लोग बहुत बड़ी मात्रा में मेडिसिन के तौर पर भी यूज करते हैं और ख़ास करके रसोई में भी हर घर में भी यूज होता है दवा वाले गुणों की तरह। मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ आज लहसुन के बारे में। इन लोगों को लहसुन नहीं खाना चाहिए तो कम मात्रा में खाना चाहिए, या इन लोगों को तो लहसुन बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। बताऊंगा मैं पूरा आपको डिटेल के साथ किस किस बीमारी के अंदर, किस किस तकलीफ के अंदर आपको लहसुन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए या कम मात्रा में लेना चाहिए। शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को दोस्तों। सबसे पहला है जिनको ब्लड शुगर लो की तकलीफ रहती है, खास करके महिलाओं के अंदर देखा गया है कि उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम रहता है। जहाँ आप पुरुष हैं तो आपका भी अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम रहता है, आपका ब्लड शुगर लेवल 80-60 तक पहुँच जाता है, तो आपको लहसुन गार्लिक का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। क्योंकि गार्लिक दोस्तों एक तरह का जब आप खाते हैं रसायन छोड़ता है हमारे शरीर के अंदर जाकर, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोल देते हैं। ब्लड नाइट्रिक ऑक्साइड जब हमारे शरीर के अंदर खून के अंदर जाता है तो उससे खून की नसें और ज़्यादा खुली हो जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो ये एक तरह का डिटॉक्सिफायर की तरह भी काम करता है जो आगे चलकर आपके ब्लड शुगर लेवल को और ज़्यादा कम कर देता है। तो ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शन है इसका कि ये ब्लड शुगर को कम करता है। अगर पहले से ही ब्लड शुगर आपकी कम है तो आपको गार्लिक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए या बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम रहता है उनको भी गार्लिक का सेवन बहुत ज़्यादा कम या ना के बराबर ही करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया है कि गार्लिक के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए सारे तत्व और साइन गार्लिक के अंदर मिलते हैं, जो है तो अच्छी बात। पर जिन लोगों को हाइपोटेंशन की डिजीज़ है, उनका ब्लड प्रेशर पहले से ही बहुत ज़्यादा कम चल रहा है, इसकी नाइट्रिक ऑक्साइड मैकेनिज्म की वजह से आपकी खून की नसें खुल जाती हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे तो मिलते ही मिलते हैं, जैसे कि अगर किसी को हार्ट की ब्लॉकेज हो, नसों की ब्लॉकेज हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, तो उसको ये रिकवर करते ही करता है। पर ये इसका कुदरती गुण है कि ये ब्लॉकेज को हटाते ही हटाता है, साथ में खून की नसों को भी डायलेट कर देता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी फॉल कर जाता है। अगर आप पहले से ही आपका ब्लड प्रेशर 100 के करीब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है रहता है तो आपको गार्लिक का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका बीपी उससे भी ज़्यादा लो हो जाए, क्योंकि ये कुदरती गुण है। जिन लोगों का इसलिए बोलते हैं 160 प्लस बीपी रहता है वो गार्लिक का सेवन करेंगे, उनका नॉर्मल रेशियो में आ जाता है। तो हाई बीपी वाले इसको सेवन करें, लो बीपी वाले इसको ना मात्र ही सेवन करें। तीसरा, ये उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनका किसी ना किसी दवा के रूप में खून पतला करने वाली दवाएं चल रही हैं। दोस्तों खून पतला करने वाली जब दवाएं चलती हैं तो ये आपके शरीर के अंदर से डॉक्टर ने पूरा चेक करके आपकी बीमारी के हिसाब से डोज को सेट किया होता है कि जिससे खून इतना ना पतला हो जाए कि वो आपके नाक से चलने लग जाए, आपके मुंह से आने लग जाए, आपके कान में से आने लग जाए, या कोई जख्म हो गया वहाँ से ना ब्लीडिंग होने लग जाए। तो ये लहसुन है जो गार्लिक का एक कुदरती ब्लड थिनर है, तो ये भी खून को पतला करता है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपको खून पतला करने वाली कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हुई है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, या जिनको क्लॉट या ब्लॉकेज की समस्या होती है, तो एलोपैथिक डॉक्टर इंग्लिश मेडिसिन दे देते हैं उनको पतला करने वाली। तो ये मरीज इसको गार्लिक को कम मात्रा में लें तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये लेना भी लंबा समय होता है। तो बहुत सारे लोग कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, 4-4, 5-5 कलियाँ खाने लग जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इसके सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप खून पतला करने वाली दवाएं खाएं या आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी डोज सेट करवा लें, नहीं तो आपका सिर दर्द है और भी आपको साइड इफेक्ट इससे जुड़ी हुई मिल सकती है। जो नेक्स्ट है, ये ब्लीडिंग पाइल्स वालों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जिनको बवासीर के मस्से हैं, वहाँ से खून निकल रहा है, चाहे वहाँ से लाल रंग का खून निकल रहा है, चाहे आपके पाइल्स के साथ काले रंग के डॉट्स आ रहे हैं ब्लड के, तो उनको भी ये नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है कहीं पे भी, तो अगर उस हालत में आप लहसुन खा लेंगे, इसका भी कुदरती गुण है खून को पतला करने वाला, तो आपको समस्या आ सकती है। तो ये तो हो गया इसके लिए। तो नेक्स्ट है,
कुछ और भी खास दिक्कतों वालों को ये नहीं खाना चाहिए, जैसे IBS वालों को, जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनके अंदर भी ब्लीडिंग की समस्या आ सकती है। जिन लोगों को पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, खास करके बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि उनके पैरों के तलवों से जो जुराबें हैं वहाँ से बहुत बदबू आती है, या आर्म पिट से उनके बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो ऐसे लोगों को भी लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गार्लिक के अंदर एक कुदरती साइन होता है जिसको हम सल्फ़र बोल देते हैं। तो जैसे ही सल्फ़र आपके अंदर जाएगा तो आपकी बॉडी की स्मेल है वो तेज़ हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आपको पहले चल रही है तो गार्लिक आप बहुत ज़्यादा कम खाएं या ना के बराबर खाएं, तो आप स्मेल की समस्या से जूझ पाएंगे। अगर आपको पहले से ऐसी कोई तकलीफ़ चल रही है कि आपकी बॉडी से फाउल स्मेल है, या आपके आर्मपिट से बहुत सारे लोगों को जो पसीना जो स्मेल बहुत ज़्यादा करता है, तो ऐसी तकलीफ़ों के अंदर आपका स्मेल और ज़्यादा बढ़ जाएगा सल्फर होने की वजह से। तो इस अवस्था में आप बहुत ज़्यादा कम खाएं। जो नेक्स्ट है वो है स्वेट। अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आने की तकलीफ़ है, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, उनकी हथेलियों के ऊपर पसीना, माथे के ऊपर पसीना, कान के आसपास पसीना, उनके आंखों के नीचे पसीना, उनको स्वेट आता रहता है। ग्रोइंग रीजन में बहुत ज़्यादा स्वेट आता है। तो अगर आप गार्लिक का रेगुलरली इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते रहेंगे तो आपको पसीना आने की भी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो ये तो होगी कॉमन जो प्रॉब्लम सभी में जो आप देखने को मिलती हैं, वो हमने डिस्कस की। अब एक और बहुत छोटी सी तकलीफ़ है जो आपको हर किसी के घर में देखने को मिल सकती है, जैसे कि एसिडिटी। एसिडिटी भी एक ऐसी समस्या है, उसके अंदर अगर आप गार्लिक का ज़्यादा सेवन कर लेंगे, क्योंकि गार्लिक BMR को बढ़ा देता है, तो आपकी हाइपर एसिडिटी की तकलीफ़ है, GERD की तकलीफ़ है ज़्यादा मात्रा में, खास करके जो लोग खाली पेट लेते हैं उनके पेट में जलन या उनके गले में जलन ये बढ़ सकती है। ये अपने ध्यान रखना है। अगर एसिडिटी की आपको तकलीफ़ चल रही है तो गार्लिक बहुत ज़्यादा कम मात्रा में ही आपने लेना है। जिन लोगों को दोस्तों वेट डिसऑर्डर चल रहा है कि उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम है, किसी न किसी रूप में लहसुन का उपयोग करते रहते हैं, तो लहसुन BMR को बढ़ाता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, आपके पाचन तंत्र को तेज कर देता है, स्पीड। तो इसलिए जो मोटे लोग हैं वो लहसुन खाते हैं तो उनको फ़ायदा मिलता है, BMR उनका बढ़ जाता है, जिससे उनको बॉडी वेट को लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है गार्लिक। पर अगर आपका बॉडी वेट पहले से ही कम है तो इसका मतलब का आपका BMR पहले से ही ज़्यादा है। तो गार्लिक का कुदरती गुण है कि जैसे ही डाइजेस्ट होता है आपके पूरे इंटेस्टाइन, आपके स्टमक के अंदर इसका जो पाचन तंत्र के थ्रू डाइजेशन शुरू होती है तो आपका BMR तेज होने लग जाता है। तो जैसे BMR आपका तेज होगा वैसे वैसे आपका फैट है वो बर्न होने लग जाता है। तो अगर आपको लो बॉडी वेट की प्रॉब्लम है तो आपको गार्लिक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब चलते हैं कि अगर आपको ये सारी समस्याएं हैं, आपको लो BP भी है, आपका ब्लड शुगर भी है, बॉडी वेट भी लो है, पर आप चाहते हैं कि आपको गार्लिक से कोई ना कोई फ़ायदा मिले, पर आपको ऐसा कोई भी इसका नुकसान देखने को ना मिले, तो गार्लिक की आप एक कली से ज़्यादा ना खाएं। सबसे बढ़िया यही रहेगा। पूरे दिन के अंदर जो खाली पेट खा रहे हैं उनको ये सारी तकलीफ़ें हैं, वो गार्लिक की आधी कली ही चबा कर खाएँ तो उनके लिए सेफ़ रहती है, उनको कोई भी तकलीफ़ देखने को नहीं मिलती है। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपके काम भी आएगा। और अगर आप नए हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वालों ख़राब हैं जिसका कोई भी दुनिया भर में इलाज नहीं है, एफिशिएंसी हार्ट की कम हो गई है, कैसे आप होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन से बढ़ा सकते हैं एफिशिएंसी को, और थायराइड और ब्लड शुगर का बिल्कुल परमानेंट आप इलाज कर सकते हैं, हाई BP का उम्र बढ़ता आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल अपनी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।